नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारे इस क्लास में, जिसमें हम डेली 10 मिनट फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं और याद भी करते हैं टॉपिक वाइज। इसी क्रम में डेली पढ़ने के जो क्रम है, उसमें ये हमारी 48वीं क्लास आज होने वाली है। 48 क्लास हमारी ये है और हमारा इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा था राष्ट्रीय नेता, वो कंप्लीट हो चुका था और हम कर रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक क्लास हमारी हो चुकी थी और आज हमारी ये पार्ट नंबर 2 है। तो हम देखते हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनके नेताओं के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न परीक्षा में आने वाले। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन जिसमें सुमेलित करना है, ठीक है ना। एक तरफ आंदोलन दिए हुए हैं, एक तरफ वर्ष दिए हुए हैं। तो होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो इसको हम सुमेलित करें तो होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था 1916 में, ठीक है ना। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो हुआ था 1942 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन मार्च 1930 में शुरू किया था और असहयोग आंदोलन है वो हमारा 1920 में शुरू हुआ था। हमने पढ़ा था कि होम रूल आंदोलन 1916 एनी बेसेंट वाला, भारत छोड़ो आंदोलन है वो अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो मार्च 1930 से, ठीक है ना। फिर बाद में दांडी यात्रा निकाली गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। फिर असहयोग आंदोलन आता है 1919 में, 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1919 के रोलेक्ट एक्ट के विरोध में और जो है वो खिलाफत आंदोलन के एवज में असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। आगे है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। यानी जब कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में, तो इसमें 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस। दो अन्य सदस्य थे उनमें स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे। तो इनका कैबिनेट मिशन जो भेजने का उद्देश्य ये था कि भारत में संघ का गठन किया जाए, भारत संघ का गठन किया जाए और उसमें संविधान सभा बनाई जाए जो संविधान का निर्माण कर पाए। और इसीलिए कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 389 बताई थी। आगे ब्रिटिश शासनकाल का वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर गवर्नर जनरल एंड वायसराय किया था। तो भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, 1853 का चार्टर एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसमें 1800 तो हम देखते हैं कि जब 1857 की क्रांति होती है उसके बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित किया जाता है जिसमें वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो रद्द कर दिया जाता है और सीधा भारत का शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के यानी विक्टोरिया के अधीन चला जाता है। तो तभी भारत शासन अधिनियम ये लागू हुआ था 1858 में। उसी के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका पद नाम बदल के गवर्नर जनरल एंड वायसराय किया था 1858 के बाद। आगे भारत की विभिन्न देशी रियासतों के एकीकरण का प्रावधान किस बड़े अधिनियम में किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्लिमेंटो 1909। तो इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था, उसमें भारत की विभिन्न देशी रियासतों का एकीकरण करने का प्रावधान किया गया था 1935। आगे निम्न में से किस युग ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? लियाकत अली खां, ऐसी सोहरावर्दी, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, अली जिन्ना, रहमत अली, नूर मोहम्मद और लियाकत अली खां। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन आता है यानी चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दिया था, लेकिन जो विचार दिया था उसमें शामिल मोहम्मद इकबाल भी थे। तो मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली दोनों ने मिलकर पाकिस्तान का अलग से विचार दिया था। आगे है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो राजगोपालचारी फार्मूला, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि इनको क्रम वाइज लगाना है। तो 1 नंबर पे आता है राजगोपालाचारी फार्मूला जो 1944 का है। राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 का है। विवेल योजना 1945 की है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था और माउंटबेटन योजना है वो 1947 में बनाई गई जिसके तहत भारत का विभाजन किया गया था और भारत को स्वतंत्र भी किया गया था माउंटबेटन योजना के तहत जो 1947 की है। तो इनका क्रम हम देखें तो इसमें ऑप्शन सही आएगा ए बी सी डी, जैसे दिया हुआ वैसे ही आएगा कि 1944 में राजगोपालाचारी फार्मूला था। 2 में ऑप्शन है विवेल योजना जो 1945 की है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था और माउंटबेटन योजना 1947 की है, जो 3 जून 1947 में है वो पारित हुई थी। तो इसे जून की योजना भी कहते हैं, जून योजना भी कहते हैं माउंटबेटन की। आगे मुस्लिम लीग ने खुलकर प्रथम बार भारतीय मुसलमानों के
लिए पृथक देश की मांग किस वर्ष में हुए अपने वार्षिक अधिवेशन में की थी? तो वो अधिवेशन था 1940 का, जिसमें एकदम से मुसलमानों ने है वो पृथक देश की मांग उठाई थी। और 1940 का ये अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में। और वर्तमान में रामगढ़ है वो झारखंड में है। तो रामगढ़ में ये अधिवेशन हुआ था जिसमें मुसलमानों ने पृथक देश की मांग की थी। आगे है पाकिस्तान शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो पाकिस्तान शब्द देने वाले थे चौधरी रहमत अली। रहमत अली की रहम से पाकिस्तान शब्द है वो पारित हुआ था। आगे अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी पर चढ़ाया गया था चंद्रशेखर आजाद को, राम प्रसाद बिस्मिल को, प्रताप सिंह बारठ को, शशिधर सन्याल को। तो काकोरी जो ट्रेन का कांड हुआ था उसमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पे चढ़ाया गया था। और उनमें हम शामिल होने की बात करें तो इसमें बिस्मिल थे और चंद्रशेखर आजाद थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, शचीन्द्र बख्शी भी थे, केशव चंद्र थे, ठीक है ना? और मुकुंदीलाल गुप्ता थे, बनवारी लाल थे, ऐसे करके ये थे जिसमें फांसी रामप्रसाद बिस्मिल को हुई थी जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। जबकि जो मौत की सजा दी गई थी उसमें रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां यानी 4 लोग थे जिनको मौत की सजा सुनाई गई थी फांसी की और काला पानी देने वालों में अलग थे। जबकि इसे अभी तक तो बुक वगैरह में नाम आता है इनका काकोरी षड्यंत्र या फिर काकोरी कांड, लेकिन अभी योगी सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया है और इसे काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया है। क्योंकि जो काकोरी कांड या फिर षड्यंत्र केस आता है वो क्रांतिकारियों की जो धारणा है उसके विरुद्ध आता है, यानी उसकी धारणा को पवित्र नहीं दर्शाता है। ये काकोरी षड्यंत्र है तो षड्यंत्र में शामिल हो जाता है। तो ये शब्द उनके लिए अच्छा नहीं लगता, अपमानजनक शब्द माना योगी सरकार ने। आगे है प्रांतीय द्वैध शासन प्रतिफल था, यानी जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था वो किसका प्रतिफल था? भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का, मार्लियामेंटो सुधार, इंडियन काउंसिल। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रांतीय द्वैध शासन जो है वो शुरू किया गया। 1905 के विभाजन के पश्चात बंगाल पुनः कब एक हुआ था? जब 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया कर्जन के द्वारा, तो उसके बाद में पुनः इसका एकीकरण कब हुआ था? तो 1909, 1910, 1911, 1912। तो 1911 में इसको पुनः एक किया गया। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक थे सुभाष चंद्र बोस, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसके दीनबंधु मित्र थे वो नील दर्पण के लेखक थे। आगे ये गदर पार्टी के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, मदन लाल डिंगरा। तो इसमें लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की संस्थापना की थी। बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद वल्लभ पंत, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई। तो वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इल्बर्ट और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? अंग्रेजों ने, भारतीयों ने, यूरोपियों ने। तो इसमें से कोई नहीं है इल्बर्ट और वायसराय रिपन के समर्थन में जिसने आंदोलन चलाया था, इनके विरोध में ही चलाया था, सबके समर्थन में किसी ने नहीं चलाया। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया? फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह गांधी। तो इसमें मदन मोहन मालवीय जी ने बहिर्गमन यानी वॉक आउट का नेतृत्व किया था। आगे सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गीत मोहम्मद इकबाल की किस कृति में है? बाग ए दर्रा, नवाए वक्त, जावेद नामा, बाल ब्राजील। तो बांग ए दर्रा में सारे जहां से हिंदुस्तान है वो गायन लिखा हुआ है। इसमें मुकदमों को जो षड्यंत्र है उनको क्रमबद्ध करना है। लाहौर षड्यंत्र, दिल्ली षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र और अलीपुर षड्यंत्र। तो इसमें 1 नंबर आता है अलीपुर षड्यंत्र केस, 2 नंबर इसमें आता है दिल्ली षड्यंत्र केस और 3 पे इसमें आता है काकोरी और लास्ट वाला लाहौर षड्यंत्र केस। तो इसमें ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा 4, 2, 3, 1। निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वराज्य पार्टी से जुड़ा था? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, उपरोक्त सभी। ये तीनों स्वराज पार्टी से जुड़े थे, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी द्वारा किस तिथि को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में चुना गया? जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया था कि हम पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे 15 अगस्त, 16 मई, 7 दिसंबर, 26 जनवरी। तो इसमें 26 जनवरी के दिन है वो पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने के लिए निश्चित किया गया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतीय स्वशासन, प्रांतों में द्वैध शासन,
केंद्र में द्वैध और संघीय शासन प्रणाली। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली है, वो 1919 के सरकार अधिनियम से की विशेषता है कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। काकोरी षड्यंत्र केस, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1857 का विद्रोह, बंगाल विभाजन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की जो है वो नियुक्ति की गई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, एम.एन. जिन्ना, नवाब आगा खान। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले थे नवाब आगा खान। आगा खान ने आगे होके क्या की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की 1906 में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ये रावी नदी के तट के ऊपर तिरंगा भी फहराया जाता है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। संपूर्ण ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, डलहौजी, ऑकलैंड। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया? 26 जनवरी 1950, 27 सितंबर 1911, 15 अगस्त 1947। तो इसमें ऑप्शन है 27 सितंबर 1911 को भारत का प्रथम राष्ट्रीय गान गाया गया था सर्वप्रथम। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता, अमृतसर। तो ये तो हमें पता ही है, 13 अप्रैल। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? क्लाइव, कॉर्नवालिस, एल्गिन, हेस्टिंग्स। तो इसमें थे रॉबर्ट क्लाइव, जिसने द्वैध शासन की स्थापना बंगाल में की थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्न घटनाओं का सही क्रम है। मार्ले मिंटो सुधार, दांडी यात्रा। इसमें से हमें ज्वाइन करना है कि पहले कौन सी और बाद में कौन सी थी। तो 1 नंबर पे इसमें मार्ले मिंटो सुधार आता है। 2 पे इसमें मोंटेस्क्यू, चेम्सफोर्ड सुधार आता है। फिर चौरा-चौरी कांड होता है और 1930 में दांडी यात्रा निकाली जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्न गवर्नर जनरलों का कार्यक्रम हम देखें। इसमें ये क्वेश्चन जो हैं गवर्नर जनरल वाले या फिर अन्य जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में हमारे नहीं दिए हुए हैं। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन तो हल कर लें ताकि पता लग जाए, क्योंकि ये लक्ष्य बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उतना तो हम पढ़ ही सकते हैं, है ना? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्न गवर्नर जनरलों का कार्यक्रम था। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस सबसे पहले, फिर विलियम बेंटिंग, फिर डलहौजी और कैनिंग। इसमें 3 नंबर ऑप्शन। साइमन कमीशन भारत आया था। तो साइमन कमीशन 27, 28, 1929, 1930। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, जिसका विरोध करते हुए पंजाब में लाला लाजपत राय की हत्या कर देते हैं। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? वोवेल, राजगोपालचारी, माउंटबेटन, लिंथिनगो। तो ये थे माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। विशेष में भारतीयों की भर्ती की उम्र कब घटाकर 21 से 19 वर्ष कर दी गई? 75, 78, 1880, 1882। तो इसमें 1880 78 ऑप्शन है। भारतीयों की भर्ती है वो 21 से करके 21 से घटा के 19 कर दी गई थी। आगे खुदीराम बोस को फांसी की सजा क्यों दी गई? मिस्टर रैंड की हत्या, मुजफ्फरपुर जिला जज की हत्या, लॉर्ड का हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका, सैंडर्स की हत्या। तो इसमें मुजफ्फरपुर जो जिला जज था उसकी हत्या का प्रयास किया था। इसके प्रयास में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का नेता कौन था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, सरदार सिंह राणा। तो लाला हरदयाल जो थे वो अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों के नेता बने थे। कौन-सा दी गई घटनाओं का सही कालक्रम है? तो इसमें हमें सभी इसको जॉइन करना है। तो सबसे पहले हुई थी अगस्त क्रांति, बाद में क्रिप्स मिशन आया, बाद में शिमला सम्मेलन होता है और फिर लास्ट में कैबिनेट मिशन 1947। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? रिपन, हार्डिंग्स, मिंटो और लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन करने वाला लॉर्ड कर्जन था 1905 में। 1911 में बंगाल को वापस एक कर दिया गया। कांग्रेस से अलग होकर स्वराज दल की स्थापना किस मुद्दे को लेकर हुई? खिलाफत आंदोलन, काउंसिल प्रवेश, प्रांतीय स्वशासन, साइमन कमीशन। तो इसमें ऑप्शन है कि स्वराज्य दल की स्थापना काउंसिल प्रवेश के लिए हुई थी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलन की संज्ञा किसने दी? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति है उसको नियति से पूर्व निर्धारित मिलन की संज्ञा दी थी। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का लखनऊ में एक ही समय में अधिवेशन कब हुआ था? जब कांग्रेस का भी हुआ था और मुस्लिम लीग का भी हुआ था। तो 1920, 1915, 1916 और 1910। 1916 में जब कांग्रेस का पुनः एकीकरण हुआ था, उस टाइम पे मुस्लिम लीग का भी लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। लाहौर में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू। तो लाला लाजपत राय
को है वो लाठियाँ बरसा के मार दिया भी जाता है, ठीक है ना? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार है वो लाहौर में किया था इन्होंने। निम्न को कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो दांडी मार्च, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन। तो सबसे पहले जो है आता है जो दांडी मार्च निकाला जाता है 1930 का, 2 नंबर पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है ना? और फिर आता है गांधी इरविन समझौता होता है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल करने के लिए इरविन गांधी जी से समझौता करता है, तो गांधी इरविन समझौता। और इसके बाद में सांप्रदायिक पंचाट निकलता है, ठीक है ना? और जिसका विरोध है वो गांधी जी जेल में करते हैं, और फिर पूना पैक्ट। तो इसका ऑप्शन 1 नंबर, ठीक है ना? खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और अबुल कलाम आजाद, अली बंधुओं ने। तो इसका ऑप्शन अली बंधु। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। गांधी जी से डॉक्टर राजेंद्र बाबू का निकट संपर्क कब हुआ था? कलकत्ता में वकालत के दौरान बंग बंग विरोधी आंदोलन, एलएलबी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने, 1917 की चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहले जब गांधी जी ने भारत में आके चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में, तभी राजेंद्र प्रसाद मिले थे इनको। बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, महादेव सराय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ की स्थापना करने वाले राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र बाबू सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में चुने गए? 1927, 28, 29 और 34 का बम्बई अधिवेशन। तो 1934 के बम्बई अधिवेशन में जो राजेंद्र बाबू हैं, वो अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। बिहार का गांधी कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले, जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। आगे गुट निरपेक्षता की नीति के जनक थे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। मार्लो मिंटो सुधारों का श्रेय दिया जाता है गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले को मार्ले मिंटो सुधारों का श्रेय दिया जाता है। बिहार का सिल्क टाउन कहा जाता है भागलपुर, पटना, पूर्णिया, बांकीपुर। तो इसमें भागलपुर आता है सिल्क टाउन बिहार का। आगे कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की मांग अस्वीकार कर दी थी, ठीक है ना? मतलब सही गलत देखना है कि ये सही है या गलत है, या फिर 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन है वो 1 नंबर की जो विश्लेषण कर रहा है कि नहीं करना है, ये देखना है। तो एक बात ये आती है कि कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग यानी पृथक पाकिस्तान बनाने की जो मांग थी उसको अस्वीकार कर दी थी, या फिर कैबिनेट मिशन का मानना था कि पृथक पाकिस्तान राज्य में बड़े अनुपात में गैर मुस्लिम आबादी होगी, मुसलमानों की बड़ी आबादी पीछे भारत में ही छूट जाएगी। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन है कि कथन ए और 2 आर दोनों सही हैं, और आर है ए की स्पष्टीकरण भी कर रहा है। हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन है वो पाकिस्तान की मांग को नकार देता है कि पाकिस्तान की मांग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर पाकिस्तान पृथक बनाया जाता है, तो जितनी भी गैर मुस्लिम आबादी बचेगी, यानी जो हिंदू वगैरह मुस्लिमों को छोड़ के जो भी जाति बचेगी, उनकी आबादी बहुत बड़ी होगी, ठीक है ना? और मुसलमानों की जो बड़ी आबादी है वो भी भारत में पीछे छूट जाएगी। भारत गणतंत्र कब बना? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1930, 30 जनवरी 1948। इसका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। मुस्लिम लीग ने किस अपने अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो प्रस्ताव पारित किया? इलाहाबाद दिसंबर 1930, लाहौर 1940, कराची 1943, मुंबई 1946। तो कराची का अधिवेशन था 1943 का, जिसमें मुस्लिम लीग ने नारा दिया था कि बांटो और छोड़ो या फिर विभाजन करो और छोड़ो। तो राज्यों का एकीकरण किया था सरदार पटेल, शेख अब्दुल्ला, मौलाना आजाद, मोतीलाल नेहरू। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने हमारी रियासतों का या फिर भारत का एकीकरण किया था। आगे भारत की 15 अगस्त 1947 को हुए विभाजन के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो ब्रिटेन में उसमें लेबर पार्टी थी। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैसे जर्मनी में बिस्मार्क की भूमिका थी एकीकरण में, वैसे ही भारत में एकीकरण की भूमिका किसने निभाई थी? राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम, सरदार विठल भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वही भूमिका निभाई थी जो बिस्मार्क ने जर्मनी में निभाई थी। विभाजन के फलस्वरूप अविभाजित भारत के किस किस प्रांत के दो हिस्से हुए, जिनमें से एक भारत में रहा और दूसरा पाकिस्तान में गया? तो ऐसे कौन से थे अविभाजित हिस्से जो दो भागों में डिवाइड हुए? पंजाब भी था, बंगाल भी था, असम भी था, यानी उपरोक्त सभी। तो ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले नेताओं के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम इसी के साथ में हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाती है, जितनी लक्ष्य बुक में दी हुई है। सिलेबस के अनुसार हमने कंप्लीट करी है सारी, ठीक है ना? अब हम आगे वाला सब्जेक्ट है वो तैयार करेंगे इसी क्रम में, इसी लक्ष्य बुक से। जय हिंद।